खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। एक्चुअली आपने भेड़िया आया वाली कहानी सुनी होगी। सियासत में यह कहानी बार बार दोहराई जाती है, पर इस बार कुछ ऐसा है कि अंत में भी भेड़िया नहीं आया था और जो कुछ भी था वो ख्याली पुलाव से ज्यादा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सचिन पायलट को क्लीन चिट मिल गई, भरत मलानी को क्लीन चिट मिल गई, अशोक सिंह को क्लीन चिट मिल गई। 2020 में गहलोत सरकार को गिराने की दरअसल कोई साजिश ही नहीं हुई थी। सबूत कुछ मिला नहीं, एसीबी ने क्लोजर रिपोर्ट दी, हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। तो क्या वो सब जादूगरी थी, सिर्फ इसलिए कि दर्शकों को भ्रमजाल मायाजाल में उलझाकर तालियां बटोर शो को हिट बना ले? इसका हासिल क्या था? क्या किसी युवा नेता का हक मरा? क्या जिसके उज्जवल भविष्य की संभावना थी उसका गला घोट दिया गया? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से महिपाल महला मेरे साथ हैं, भरत मलानी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। भरत मलानी जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। भरत मलानी जी, कैसा लगा जब ये खबर आप तक पहुंची और पहुंची कैसे, ये भी जरूर बताएं एक बार। भरत जी। हेलो जी भरत जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ साहब, नमस्कार। सर, कैसे पता लगा आपको क्लीन चिट मिल गई, ये कैसे पता चला और क्या लगा तब? है सर। भरत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसा लगा आपको? कैसे पता चला आपको कि आपको क्लीन चिट मिल गई है? हमारी तारीख थी हाईकोर्ट में कल। हाँ। और हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि भाई एसीबी ने एफआईआर पेश कर दी है और आज इस मुकदमे का जो है निस्तारण हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, यदि हो जाए तो इसी घड़ी का इंतजार था जो कल आई। तो आप ये मानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता? बिल्कुल, हमेशा सत्य में जय थे। और ये जो बात है वापिस चरितार्थ हुई है कि हमें ताड़ना तो बड़ी झेलनी पड़ी, परंतु आखिर जीत सत्य की हुई। क्यों टारगेट किया गया? क्यों आप ही का नाम चुना गया? चुना तो किसी का भी जा सकता था। यही प्रश्न चिन्ह है कि राजस्थान की 7 करोड़ की जनता में सिर्फ मुझे और अशोक सिंह जी को ही चुना गया। तो आप लकी मानते हैं अपने आप को? अरे लकी तो क्या, 5 साल जिसने झेला। नहीं सर, लेकिन किसी ने आपको चुना। मतलब सोचिए, किसी ने चुना कि हम इतने सारे लोगों में से भरत मलानी को चुनेंगे, अशोक सिंह को चुनेंगे और सचिन पायलट के समकक्ष रखेंगे। ये तो लकी है। ऐसा नहीं है, क्या है कि कहीं का तीर कहीं का निशाना था। हमें तो टारगेट बनाया गया, हमारे कंधों पे बंदूक रखी गई और हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता थे और सामान्य लोग हैं। तो आपके भी तो फोन रिकॉर्डिंग्स खंगाले गए थे। बातचीत होती थी, नहीं होती थी? बातचीत उस समय कोरोना था। बातचीत जो परिदृश्य चल रहा था कोरोना का, उस बारे में बातचीत होती थी। पर रिकॉर्डिंग जो करी गई वो अवैध हथियारों की तस्करी में हमने कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसमें हमें सुनाई दिया कि कहीं कोई सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, इसके लिए इनका भी फोन लग गया। अरे भाई, कौन सा तो अवैध हथियार और कौन सा क्या। किंतु इन्होंने फोन लगाया, जानबूझकर लगाया और उसके बाद में रिकॉर्डिंग भी करी इन्होंने 1 महीने की। पर मिला क्या एक्चुअली? एसओजी में एफआईआर करी, धारा 124 से लगाई। मुझे तो बाद में अंदर जाके पता लगा कि 124 से लगी। 124 का मतलब क्या होता है? तो देशद्रोह, राजद्रोह की धारा लगाई। उसके बाद में 27 दिन में इन्होंने छोड़ा। तो आपने क्या मन बनाया है? आपने क्या मन बनाया? आप बदला लेंगे? बदला तो क्या लेंगे, पर क्या है कि बड़ी बदला लेने की तो हैसियत है नहीं। आप मानहानि, देखिए हर किसी व्यक्ति की अपनी इज्जत होती है। मानहानि वो क्लेम कर सकता है, मानहानि पर आप जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। वो हमारे एडवोकेट से पूछेंगे कि भाई क्या स्थिति रहती है इसमें, क्या होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं है। कारण क्या है कि 5 साल वैसे ही बहुत परेशान रहे, अब जाके और क्या परेशानी। अच्छा,
भरत भाई आप मेरे साथ रहें। महिपाल महला, मैं एक बात, मतलब क्लीन चिट अशोक सिंह को मिली, भरत मलानी को मिली, सचिन पायलट को मिली। अच्छा, सचिन पायलट को मैं पिन पॉइंट करूं तो सचिन पायलट को क्लीन चिट मिलने पर बीजेपी बहुत खुश है। आप खुद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। स्वप्निल जी, जिस तरीके से 2020 में मुकदमा दर्ज करके एससीबी और एसओजी का जो दुरुपयोग किया गया था अशोक गहलोत जी के द्वारा और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के द्वारा, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आज माननीय न्यायालय ने सारी उस समय की तत्कालीन सरकार की जो साजिशें थी उसको बेनकाब किया, अशोक गहलोत जी के चेहरे को उजागर किया है और किस तरीके से पद पे आने पर किया है। सर जी, आपकी सरकार आने पर किया है। हमारी सरकार का और कोर्ट का आपस में क्या संबंध है? कोर्ट तो तथ्यों के आधार पे काम करती है सर, न्यायालय तो तथ्यों के आधार पे काम करता है और तथ्य ये थे कि दुरुपयोग करके एसओजी और का दुरुपयोग करके, एससीबी का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को फंसा के लंबे समय तक, महीनों तक जेल में रख के 5 साल की जो प्रताड़ना दी है, उसी का परिणाम है कि 2023 में प्रदेश की जनता ने वोट के माध्यम से छोड़ दी। माननीय न्यायालय ने आज फैसला सुना के अशोक गहलोत जी के मुंह पे करारा तमाचा मारा है कि साजिश करने वाले लोग कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। मलानी और अशोक सिंह के साथ कितना खड़ी थी बीजेपी? भरत मलानी जी और अशोक जी के साथ तो खड़ी थी, उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसको जो निर्दोष है और साजिश के तहत शिकार बना के अशोक गहलोत जी ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डलवाया। उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ बड़ी ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी उन लोगों के साथ जिन लोगों को बिना किसी कारण से निशाने पे लेके आप जेल की यातनाएं सहलवाते हो। भरत मलानी परेशान हुए, आपकी पार्टी के एक चेहरे पर द्रोह का भी धाराएं लगाई गई, तो क्या आपकी पार्टी अब पार्टी बनकर कोर्ट में जाएगी और कोशिश करेगी कि जिन लोगों ने ये साजिश की है दरअसल वो द्रोह है और उनको फंसाया जाए, उनको इंसाफ हो? क्योंकि ये तो अभी भी मुझे लगता है अधूरा इंसाफ है। सर वो निर्णय तो सक्षम स्तर पे निर्णय होना है, उसके लिए तो मैं ऑफिशियल का साथ थोड़ा ना छोड़ेंगे। आप 100% साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, 100% साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने दुरुपयोग किया संवैधानिक संस्थाओं का, आज उनका चेहरा सामने आया है और उनके जिस तरीके के जो कृत्य थे वो धीरे धीरे करके चाहे न्यायपालिका के माध्यम से आ रहे हैं, चाहे इलेक्शन के माध्यम से आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके बयान के माध्यम से आ रहे हैं, उनकी काली करतूतें, कांग्रेस पार्टी की काली करतूतें सामने आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने इनका दुरुपयोग किया और निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों में डलवाने का गंभीर सवाल है कि मान लीजिए कि तब की सरकार ने एसीबी और एसओजी के अधिकारियों को डराया धमकाया जिन्होंने अपनी ओथ से अगेंस्ट जाकर काम किया, या तो डर की वजह से या स्वेच्छा से या पैसे लेकर, हमें नहीं पता। ठीक है, तो एक तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, एसीबी और एसओजी के उन अधिकारियों को जिन्होंने ये पूरा केस बनाने में सपोर्ट किया उनको हटाइए। अब तो आपके पास कारण है। जो एसीबी और एसओजी के अधिकारी सरकार की सह पे जिन्होंने गलत काम किया है, 100% मैं इसके पक्ष में हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? सरकार अपने स्तर पे, सरकार संगठन ने भी चूंकि सरकार को अवगत करवाया और सरकार अपने स्तर पे इस पूरी मामले को लेकर एनालिसिस कर रही है और जो भी व्यक्ति एसओजी में उस समय मुख्यमंत्री की कृपा पात्र पे काम कर रहे थे उनको मिलेगा, जो अच्छा काम कर रहे थे उनको अच्छा इनाम मिलेगा और जिन्होंने मुख्यमंत्री के इशारे पे निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया है उन पे सरकार उसी तरीके से कार्रवाई करेगी। ठीक है, अब एकलव्य मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ क्या हासिल किया, मतलब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब सभी कुछ फर्जी निकल गया तो फिर पूछेंगे ना भाई आपकी मर्जी क्या थी, क्या हासिल हुआ होगा इस पूरे एपिसोड से? ये तो फिल्मों में ही होता है शायद। देखिए स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है। 2013 में जब यहाँ पे वसुंधरा जी की सरकार बनी तो, और उस समय मोदी जी की लहर थी, 2014 में तो लोकसभा में भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया था, तो उस समय सचिन पायलट जी को यहाँ पे राजस्थान कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना के और उनको यहाँ भेजा गया और जिस तरह से उन्होंने धरातल पर ऑपोजिशन की यहाँ पे लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा कि अंत में जब 2018 में कांग्रेस की जीत हुई तो एक तरह से जीत का सहरा उनके ऊपर
ज़्यादातर कार्यकर्ता और राजस्थान के लोग बांध रहे थे। परंतु जो भी राजनीतिक फैसले होते हैं, ये तय किया गया कि राजस्थान की राजनीति के जो सबसे बड़े चेहरे हैं अशोक गहलोत जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके बाद उनको सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन साथ में उनका कभी समन्वय बैठा नहीं। जिस तरह से सचिन पायलट जी के साथ आपने देखा होगा कि उनको जो कार्यालय दिया गया था और कई तरह की बातें हम सुनते रहते थे, और फाइनली स्तर ये हो गया कि मतलब राजद्रोह का मुकदमा अपने उप मुख्यमंत्री पे लगा देना, उसको अध्यक्ष की पोस्ट से हटा देना, और उसके बाद मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा स्वप्निल जी कि सचिन पायलट जी का जो रवैया था, और मैं हमेशा से समझता हूँ कि वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं, जिस डिसेंसी से उनने अपने आप को कंडक्ट किया। सचिन पायलट कोने में चुपचाप बैठे हुए थे, कंडक्ट बहुत डिसेंसी से कह रहा हूँ कि वो पड़े हुए थे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चुपचाप कोने में बैठे हुए थे जी। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला था कि 3-3.5 साल के बाद हम सीएम बदल देंगे, इसलिए उस कुलबुलाहट में इस तरह की चीज की गई? भाई आपको जरूरत क्या थी? देखिए, ऐसा कुछ फॉर्मली तो कहा नहीं गया था, बट बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स और कई लोगों के जो उस सर्किट के जो जर्नलिस्ट हैं वो बताते थे कि कुछ 2.5 साल के फॉर्मूले पे शायद ये निर्णय किया गया है। परंतु जब और आपने देखा होगा कि ये सारी जो खटपट चालू हुई, ये लगभग करीब 2.5 साल के कार्यकाल के बाद ही, मतलब हालांकि करीब कोविड के आसपास आई थिंक ये शुरू हो गया था, और कोविड में मतलब इसने जोर पकड़ा, मतलब बेसिकली जब 2.5 साल पूरे होने वाले थे। तो मैं समझता हूँ स्वप्निल जी की देखिए, अंततः इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि मतलब देखिए, राजनीति में ये सब होता है कि लोग अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, बट वी विल हैव टू गो बाय फैक्ट्स दैट वी हैव ऑन आवर हैंड्स। और फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं? तथ्य बड़े सिंपल हैं कि सचिन पायलट ने अपने आप को बहुत डिसेंसी से कंडक्ट किया। अभी आप अधिकारी की बात कर रहे थे और माननीय बीजेपी प्रवक्ता जो हैं वो भी अधिकारियों की बात कर रहे थे। इनके केंद्र में बहुत बड़े माननीय मंत्री जी हैं, यही राजस्थान के हैं, उन्होंने कहा था एक बहुत फेमस उनका इंटरव्यू हुआ था कि यदि हमारी राजस्थान में सरकार बनी तो इस केस में 5 IAS IPS जेल जाएंगे। क्या उनमें से किसी का नाम भी बता सकते हैं? नहीं, जेल जाने की दूर छोड़िए, ये नाम बता सकते हैं उन 5 में से किसी का? तो देखिए स्वप्निल जी, ये सब साथ देने में हिचक कहाँ है बीजेपी? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन को हमेशा उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे लाने के लिए अपनी इच्छा दिखानी पड़ती है, और मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा फैब्रिकेट नहीं हो पाए, या फिर इनिशियली चूंकि अंतपंत यही होना है। स्वप्निल जी मैं आपको बताऊं, ऐसा ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि उस समय जो किया गया था। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूं कि उस समय जब ये सारा कुछ हुआ तो यहाँ पे जो होम सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनको उसके बाद उस समय के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को, जब उनका सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल बना था, उनको हटा के और जो ACS होम थे उनको चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया था। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट इस तरह के इंस्टेंसेस थे और आपको याद होगा। तो ऑब्वियसली उस समय मतलब अजीब सी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। तो आज उसको लेके क्या आज हम मतलब वी आर 2 years ऑलमोस्ट इनटू दिस सरकार, क्या देखने को मिला है हमें इसके इन्वेस्टिगेशन में? महिपाल, आप चूंकि हाथ उठा रहे थे, मैं एक छोटा सा काउंटर करने का मौका आपको दे रहा हूं, फिर मैं भरत मलानी जी के पास जाऊंगा क्योंकि 1-2 सवाल और है जो मैं उनसे लेना चाहता हूं। क्या बोलना चाहते हैं महिपाल? सर, सामान्य एकलव्य जी ने कहा कि केंद्र के मंत्री और राजस्थान से जो संबंध रखते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोला, मैं नाम बता देता हूं, उनका नाम माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस बात को कहा है, और माननीय गजेंद्र जी ने इस बात को कहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 5 के 5 लोग कहीं ना कहीं लिप्त होंगे, क्योंकि वो जिस ओहदे पे बैठे हैं और जिस तरह के वो पॉलिटिशियन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हवाई बातें तो कर नहीं रहे। रही बात अब सामने उनका नाम लेने की और सामने लाने की, सही समय कुछ समय का इंतजार कीजिए, सही समय मेरे ऊपर आरोप लगा के देखिए, और जो कहा गया है वो सारे भाई आप मेरे ऊपर आरोप लगा कर देखिए, फिर देखिए मैं बताता हूं कि मैं हर पल कैसे आपसे लड़ता हूँ। कार्रवाई नहीं होती है तो जनता को लेकिन हो सकता है कि अभी हमें वो दिखाई नहीं दे रही होगी कि जो कार्रवाई हुई आने वाले समय में, एक दिन में तो ये चीजें नहीं होती होंगी। नहीं देखिए, इतना ये क्लीन चिट ये साबित कर रहे हैं कि कोई तो था जिसका मकसद था कि हम चीट करें। भरत मलानी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भरत मलानी जी, मुझे थोड़ा सा समझाइए हुआ क्या है। देखिए आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ही के एक फेमस लीडर हैं, उन्होंने क्रोनोलॉजी शब्द को इस देश के एक एक व्यक्ति को समझा दिया कि वो होती क्या है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं
क्रोनोलॉजी देखिए आप, जिस दिन गहलोत सरकार बनी उसके 10 दिन के बाद गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे बड़े बड़े चेहरे ये कहने लगे कि 6 महीने में सरकार जा रही है, 6 महीने में सरकार जा रही है, 6 महीने में सरकार जा रही है। ऐसे में जो अशोक गहलोत ने कहा या फिर जिस तरह से ये केस चला, उसके पीछे ऐसा लगता था कि शायद कुछ होगा। अब नहीं है, भगवान का शुक्र है, लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन इस तरह के बयानों ने शायद आपकी मुसीबतें बढ़ाई। बिल्कुल। जी भरत जी बोलें। हेलो। हाँ हाँ भरत जी बोलें। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इन्हीं भी बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये है कि 10 जुलाई को रात को अचानक ही हमें उठा के लाया जाता है, एसओजी में एफआईआर दर्ज की जाती है, हमें 27 दिन जेल होती है, फिर छोड़ दिया जाता है, दूसरे दिन फिर एफआईआर होती है, उसको हमारे को 5 साल झेलना पड़ता है। हमारा ये है कि हमारा गुनाह क्या है, और हमारा गुनाह नहीं है तो भरत भाई कि ये मेंटल एंड फिजिकल कंपनसेशन आप क्यों नहीं मांगते हैं? आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। हम अभी सलाह करेंगे, हमारे एडवोकेट से सलाह करेंगे और जगह भी सलाह करेंगे भी क्या करना चाहिए, और फिर वो कहेंगे कि आगे रास्ता चुनना है तो चुनेंगे। पर सब्जेक्ट ये है कि बिना मतलब बेवजह हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुआ, हमारे से कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और बिना वजह क्या है कि 5 साल का हरेसमेंट हुआ। अभी इस हरेसमेंट, हमारे को जो हरेसमेंट हुआ उसका वैल्यू कौन देगा? नहीं चलिए, मैं ये बात भरत भाई मैं मान सकता हूं कि एक छोटे लेवल पर कार्यकर्ता होने की वजह से आप सीधे अशोक गहलोत से नहीं टकरा सकते, या आप सीधे कांग्रेस के बड़े लीडर से नहीं टकरा सकते। मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन अधिकारियों से तो इंसाफ मांगा जा सकता है ना, जिन्होंने आपको फंसाने के लिए जमीन आसमान एक किया। मुझे नहीं पता कि जो 21-22 दिन आप जेल में थे उसमें आपके साथ क्या क्या हुआ, मुझे नहीं पता। 27 दिन। हाँ। अब क्या है कि इतनी सारी लड़ाई लड़के जब हम आए हैं, और उसके बाद में कल हमारा जब डिसीजन हुआ, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, एसीबी ने भी सारे तथ्यों को जांच पर रखते हुए एफआईआर लगा दी, तो उसके बाद में आज 5 साल बाद में कुछ सुकून। तो भरत भाई आप अपने साजिशकर्ताओं का नाम लेना चाहेंगे क्या? मतलब वो साजिशकर्ता जिन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की, आप उनका नाम लेना चाहेंगे क्या? नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सबको सब पता है कि हमारे कंधों पर बंदूक रखकर कहाँ गोली चलाई जा रही थी, कहाँ गोली चलाई जा रही थी। आपको भी पता है, यहाँ पर बैठे हैं उनको भी पता है, मुझे भी पता है, जिन्होंने चलाई। पर आपके कंधे का डायरेक्शन जिस तरफ गोली चल रही थी था क्यों है सर? आपके कंधे की दिशा, आपके कंधे का डायरेक्शन जिस तरफ गोली चलनी थी उस तरफ था क्यों? पता नहीं ना क्यों था। अच्छा ठीक है। मेरा कभी कोई सचिव पायलट से कोई संबंध नहीं रहा, कभी मिला नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हाँ, तो आप को अक्यूज्ड थे, कलीग नहीं थे। यही तो साबित हुआ है कोर्ट में। महिपाल महला, नो डाउट, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि मैसेज क्या जा रहा है। जब जिसकी सत्ता रहती है, पूरी मशीनरी उस तरफ चाहकर या बिना चाहे भी दौड़ने लग जाती है। ठीक है, अब अभी क्या है, एकाएक से ये तेजी आई है। मतलब 2020 से चल रहा मामला 3 साल तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपकी सरकार आने के 1.5-पौने 2 साल में ये मामला हाईकोर्ट के लेवल पर जाकर इसलिए क्लोज हुआ है क्योंकि एसीबी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। वो एसीबी जो डायरेक्ट आपके अंडर में है। अगर तब इस्तेमाल था और अब इस्तेमाल नहीं है, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें? सर 2020 का मुकदमा है। 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिनकी सरकार रहते हुए मुकदमा दर्ज हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जो समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पे सारा काम हो रहा था। इस बात को मैं, प्रदेश की बुद्धिजीवी बिरादरी और प्रदेश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अशोक गहलोत जी ने किस तरीके से अपने आप को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बचाने के लिए इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया और निर्दोष लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम किया। पर सर झूठ कहां तक चलेगा? तो निर्णायक जंग कब सर झूठ कहां तक चलेगा? झूठ लंबा नहीं चल सकता। पर निर्णायक जंग कब शुरू होगी? एक निर्णायक जंग भी तो होनी चाहिए। ये जो निर्णय आया है, ये इस बात का द्योतक है कि सरकार ने जिस तरीके से एजेंसी का गजेंद्र सिंह शेखावत हर्ट है, गजेंद्र सिंह शेखावत हर्ट है
क्योंकि बिल्कुल उनकी है। मदर का नाम लिया अशोक बिल्कुल, गहलोत ने, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आपके एक कार्यकर्ता 5 साल तक बुरी तरह से परेशान होते रहे, जी। अशोक सिंह परेशान होते रहे। चलिए मान लिया कि सचिन पायलट से आपको कोई लेना देना नहीं है, एक निर्णायक जंग ऐसे शख्स के खिलाफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही है? ये उसी का पार्ट है सर। माननीय न्यायालय में मामला था, न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कहीं किसी तरह का इन्वॉल्वेशन नहीं था। कोर्ट के स्तर की चीजें तो सरकार तय नहीं कर सकती ना। अब रही बात आप जिस नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अब रही- पुलिस है या एसीबी है, उनके पास ये अधिकार है कि अगर मामला झूठा निकले तो जिसने करवाया है वो उस पर काउंटर कर सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कर तो रहे वो हैं। क्यों नहीं हो रहा है? मैं यही- निर्णायक जंग तो तब होगी नहीं ना। सर, निर्णायक जंग का मतलब कोई आमने सामने का कोई युद्ध नहीं हो रहा है। अरे कि भाई, यहाँ मैं भी लठ एक उठाने विचार के की लिए नहीं लड़ाई बोल है। रहा हूं, मैं जिन लोगों कागजों ने- पे ही जाने जिन के लिए लोगों बोल ने रहा हूं। एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, उन लोगों को जनता ने आईना दिखा दिया। रही बात सरकार के स्तर पे भी सक्षम स्तर पे कार्रवाई होगी सर। जिन ऑफिसर्स ने 2020 में जो अशोक गहलोत जी के इशारे पे अशोक गहलोत जी को बचाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया, उनको ठीक है। पनिशमेंट मिलेगा और ठीक है। 100% मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ है इस घटनाक्रम के बाद? हालांकि मुझे नहीं पता कि अभी भी और ऊपर जाकर या मल्टीपल जज की बेंच मांगकर इस केस को आगे ले जाया जा सकता है या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं उतनी टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसी के साथ एक चीज और हुई है एकलव्य, ऐसे वक्त पर यह चीज आई है जिस वक्त पर आप लोकतंत्र बचाओ का नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर कह रहे हैं। अब ऐसे वक्त पर इस फैसले का आना राजस्थान में इनके अभियान को चोट तो पहुंचाएगा कांग्रेस के। देखिए, मुझे लगता है स्वप्निल जी कि जहाँ तक इस इशू का सवाल है, ये ज़रूर है कि मतलब आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जनता में इतनी मैच्योरिटी होती है कि ये आफ्टर ऑल एक ही पार्टी के जो 2 पॉलिटिकल चैलेंजर्स थे उनके आपस की लड़ाई थी। और ठीक है, मतलब शायद इस स्तर पे नहीं जानी चाहिए थी। तो फिर ऑपरेशन लोटस करके कुछ नहीं है। नहीं, तब मैं मान रहा हूँ कि मतलब इस स्तर पे ये नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन आज के फैसले से मैं यही कह सकता हूँ कि लंबी रेस की जो मैंने बात करी, मुझे लगता है कि इससे राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी का इस पे कितना इम्पैक्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सचिन पायलट जी का कद अवश्य बढ़ेगा। हाँ नहीं, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाल ले कि अब ऑपरेशन लोटस जैसे शब्द की वैल्यू खत्म हो चुकी है, हवाई है, पॉसिबल ही नहीं है? देखिए स्वप्निल जी, बहुत सिंपल है। हमें क्या है कि हमारे सामने जो फैक्ट्स होते हैं और माननीय न्यायालय का इतना बड़ा अगर निर्णय होता है, तो जिस तरह से 2002 के बाद से मोदी जी के खिलाफ एक चलते रहा, लेकिन उसके बाद जब क्लीन चिट दे दी गई, तो आज उस तरह से जब क्लीन चिट मिली है, तो मेरे ख्याल से एक मैच्योर डेमोक्रेसी में हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये सही डिसीजन है। एक छोटा सा एंगल और है जिसको मैं इस डिबेट में चर्चा में शामिल नहीं कर पाया, लेकिन जाते जाते अपने दर्शकों के लिए ये बात छोड़ के जाऊंगा कि कई बार राजस्थान की राजनीति में ये कहा जाता है कि 2 अलग अलग दलों के 2 अलग अलग धड़े कुछ जरूरी मौकों पर एक साथ हो जाते हैं। कहीं ये वैसा मौका तो नहीं था? ये आप भी सोचिएगा और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।